हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम ऑरेंज एचआरएम डेमो वेबसाइट पे लीव अप्लाई करने के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ऑरेंज एचआरएम वेबसाइट पे लीव अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होगा इस यूआरएल को। ये लॉगिन पेज का यूआरएल, इसको हमें ओपन करना है। यहाँ पे हमें फिर एंटर करना है यूजर नेम है एडमिन, फिर हम एंटर करना है पासवर्ड, पासवर्ड है एडमिन 123। फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फिर ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें साइड में आपको ये मेनू दिख रहे हैं डैशबोर्ड पे, इसमें आपको लीव पे क्लिक करना है। ठीक है, लीव पे क्लिक करने के बाद ये लीव का पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें अप्लाई पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें लीव को अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये अप्लाई लीव का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है लीव टाइप। लीव टाइप सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन गिवन है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जो ड्रॉप एरो दिख रहा है ना, डाउन एरो, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लीव। ठीक है, यहाँ पे CANFMLA इस लीव को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रॉम डेट सेलेक्ट करना है कि कब से आपको लीव स्टार्ट करनी है। तो फ्रॉम डेट आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 अप्रैल हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप डेट का फॉर्मेट देख रहे हैं ना, पहले यहाँ पे ईयर है, फिर DD है, फिर YY है। ठीक है, ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से दिखाती हूँ। अप्लाई लीव पे क्लिक किया, ईयर है, फिर DD है, फिर डे है, फिर मंथ है। और यहाँ पे टू टू ईयर है वो यहाँ पे 4 डिजिट्स में आएगा, जो डे है वो 2 डिजिट्स में आएगा और जो मंथ है वो भी 2 डिजिट्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे है। तो ये फॉर्मेट है लीव का, ये फॉर्मेट फॉर्मेट है लीव के डेट का। ठीक है, कैलेंडर में ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अप्लाई लीव में आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है लीव का टाइप, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे डेट एंटर करना है। डेट एंटर करने के लिए हम मैनुअली भी डेट एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली एंटर करेंगे तो आपको सिंपली टाइप करना है। टाइप कैसे करेंगे, जो भी फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हमें एंटर करना है। डेट 2024 फिर हाइफन, फिर क्या था DD, मतलब डे। तो डे आपको चाहिए 5th, तो यहाँ पे 05। फिर मंथ, मंथ है अप्रैल का चाहिए तो 04। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे फ्रॉम डेट एंटर करेंगे टू डेट अपने आप सेम वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए या तो कैलेंडर को ओपन करके माउस यूज करके डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से डेट एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं लीव को अप्लाई करने की। तो जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है, टाइप सेलेक्ट करना मैंडेटरी है और फ्रॉम डेट टू डेट सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। ये सारा हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको कमेंट में एंटर करना है तो वो आप कमेंट में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पर्सनल लीव कर दिया। और फिर उसके बाद ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स को एंटर करने के बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका मैसेज आ गया सक्सेसफुली सेव। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं लीव को अप्लाई करने के लिए। अब ये जो सारे स्टेप्स हम लोगों ने सारे एक्शंस किए हैं लीव को अप्लाई करने के लिए, अभी हम लोगों ने मैनुअली ये सारे एक्शंस किए हैं। अब इन्हीं एक्शंस को ऑटोमेट करने के लिए हमें सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट करना है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है एक्लिप्स आईडी। पहले के सेशन में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, सिलेनियम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। ये एक मेवन प्रोजेक्ट है। ठीक है, जब भी हम मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हमें एक फाइल मिलती है बाय डिफॉल्ट क्रिएट होकर के form.xml, जिसमें हम अपनी सारी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, डिपेंडेंसीज मेंटेन मतलब मेंशन करते हैं। ठीक है, तो पहले के सेशन में हम लोगों ने इसमें 2 डिपेंडेंसी ऐड की थी, एक सेलेनियम जावा की और दूसरी टेस्टएनजी की। ठीक है, हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए टेस्टएनजी यूज कर रहे हैं। और एक्लिप्स आईडी में हम लोगों ने एक टेस्टएनजी का प्लगइन भी यूज किया था। ये सारा हम लोगों ने सेशन 1 में कर लिया था। ठीक है, ये वही सेम प्रोजेक्ट है।
उसके बाद हम लोगों ने एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में एक डेमो पैकेज क्रिएट किया था, ये भी हम लोगों ने सेशन 1 में क्रिएट किया था, और एक जावा कोड राइट करने के लिए हमने जावा फाइल भी क्रिएट की थी ऑरेंज hrm.java के नाम से। और ये सारे टेस्ट केसेस हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। एक सेटअप मेथड क्रिएट किया था जो सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे @बिफोर टेस्ट एनोटेशन दिया है। और हम लोगों ने एक टीयर डाउन मेथड क्रिएट किया था जो सारे टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। इस क्लास में जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उन सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा ये आफ्टर टेस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है टेस्टng एनोटेशन @आफ्टर टेस्ट। जिस भी मेथड के ऊपर आप @आफ्टर टेस्ट एनोटेशन यूज करोगे वो मेथड सारे टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और हम लोगों ने दो फंक्शंस क्रिएट किए थे, वो टेस्ट मेथड्स नहीं है, दो सिंपल मेथड्स हैं, एक लॉगिन करने के लिए ऑरेंज एचआरएम के वेबसाइट पे और दूसरा लॉग आउट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी टेस्ट केसेस यहाँ पे हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए हैं पहले के सेशन में, हर सेशन में हमें लॉग इन करना है और लॉग आउट करना है। सेम वही हमें आज के सेशन में भी करना है, लॉग इन करना है, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें लॉग आउट करना है। ठीक है, तो ये दो टेस्ट मेथड हम लोगों ने सिंपल टेस्ट, ये टेस्ट मेथड नहीं है, सॉरी, ये दोनों टेस्ट मेथड नहीं है, लॉग इन और लॉग आउट ये दोनों टेस्ट मेथड नहीं है, दोनों नॉर्मल मेथड्स हैं। इनके ऊपर आप देखिए यहाँ पे कोई टेस्ट एंड एनोटेशन यूज नहीं हुआ है, ना लॉग इन के ऊपर हुआ है ना लॉग आउट के ऊपर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट एनोटेशन नहीं है ना, इसका मतलब ये नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल जावा मेथड है, ये कोई टेस्ट मेथड नहीं है और ना ही लॉग आउट के ऊपर हुआ है, तो ये सिंपल मेथड्स हैं। जितने भी टेस्ट मेथड्स होते हैं उनके ऊपर हम @टेस्ट एंड एनोटेशन यूज करते हैं। ये देखिए @टेस्ट एनोटेशन, फिर यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट केस की प्रायोरिटी सेट की है और फिर एनेबल एट्रीब्यूट यूज किया है टेस्ट केस को एनेबल और डिसेबल करने के लिए। अभी हम लोगों ने सारे टेस्ट मेथड्स को सिर्फ एक ही टेस्ट मेथड जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था वो हमारा एनेबल्ड है, बाकी सारे हम लोगों ने डिसेबल किए हुए हैं। ठीक है, अभी इसको भी मैं डिसेबल ही कर देती हूँ। अभी जो टेस्ट मेथड हम राइट करेंगे हम उसको एनेबल रखेंगे। ठीक है, इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया। अब सारे टेस्ट मेथड डिसेबल हैं। अभी हमारे पास है एक सेटअप मेथड जो सारे टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होगा, दूसरा है टीयर डाउन मेथड जो टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा, और ये है लॉग इन और लॉग आउट। ये नॉर्मल जावा मेथड्स हैं, इनको हम कॉल करेंगे लॉग इन करने के लिए और लॉग आउट करने के लिए। ठीक है, तो टेस्ट केस राइट करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जावा मेथड क्रिएट करना है। तो पब्लिक वॉइड और टेस्ट मेथड का हम नाम दे देते हैं अप्लाई लीव। अब चूंकि ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है ये है एक टेस्ट मेथड, तो इसके ऊपर हमें यूज करना है @टेस्ट एनोटेशन। तो मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ जो पहले वाला हमारा मेथड है, इसमें हमें प्रायोरिटी भी सेट करनी है। तो जो पहले वाला हमारा मेथड है इसकी प्रायोरिटी 8 है, तो अभी जो हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं अप्लाई लीव वाला, इसकी हम प्रायोरिटी कर देंगे 9। नेक्स्ट प्रायोरिटी कर देते हैं और इसको इनेबल्ड इक्वल्स ट्रू। बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड की वैल्यू ट्रू होती है। अगर हम यहाँ से ये एनेबल्ड एट्रीब्यूट इसको हम रिमूव कर दें पूरा का पूरा, तो बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड की वैल्यू ट्रू ही होगी। ठीक है, हम चाहें तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है सबको पता है, लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना, लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पहले के सारे सेशन में हम लोग लॉगिन करते आ रहे हैं। सेशन 1 में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि लॉगिन कैसे करना है, कैसे हमें लॉगिन वेब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ये पेज ओपन करना है लॉगिन के लिए, फिर हमें यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूजर नेम वेब एलिमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इंस्पेक्ट में, नीचे है इंस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट टैग है, क्लास एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप इसका एक्सपाथ राइट कर सकते हैं या फिर किसी एट्रीब्यूट को यूज करके भी यूजर नेम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से हम लोगों ने पासवर्ड को भी आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर लॉगिन बटन को। तो ये 3 वेब एलिमेंट्स हमें यूज करने हैं, यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन। इन तीनों को आइडेंटिफाई करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड में हम सेंड कीज मेथड यूज करेंगे टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, और लॉगिन बटन
पे हम सबमिट एक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो बटन है ये सबमिट टाइप का है। ये जो बटन है ये सबमिट टाइप का है, लॉगिन बटन। ठीक है, तो इसको हम सबमिट एक्शन कॉल करेंगे। वही यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन में भी किया है, ये देखिए। फाइंड यूजर नेम, एंटर एडमिन, फाइंड पासवर्ड, एंटर एडमिन 123 एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के लिए हमने यहाँ पे सबमिट मेथड को कॉल किया है, क्योंकि ये जो टाइप है बटन का वो सबमिट टाइप है। ठीक है, तो इसी मेथड को हम कर लेते हैं कॉल। आप चाहें तो डायरेक्टली आप ये तीनों स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप मेथड को कॉल कीजिए या फिर आप इन तीनों स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बात सेम ही है। ठीक है, मैं इस बार कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने यूजर नेम एंटर कर लिया, पासवर्ड एंटर कर लिया, लॉगिन बटन पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद क्या करना है हमें? यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक। उसके बाद हमें क्लिक करना है लीव मेन्यू पे। तो लीव मेन्यू पे इंस्पेक्ट करेंगे ना, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसके बाद हमें लीव मेन्यू पे क्लिक करना है। इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट। ये है हमारा इंस्पेक्टर, ये जो एरो देख रहे हैं ना आप, सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। ये जो एरो है इस पे क्लिक कीजिए, ले जाइए लीव पे। ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा आपका लीव। अब ये है लीव का सोर्स कोड, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्पैन टैग है लीव के लिए, और यहाँ पे क्लास गिवन है, और यहाँ पे टेक्स्ट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट गिवन है। और ये जो लीव है ये एक हाइपर लिंक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये देखिए, यहाँ पे एंकर टैग गिवन है ना, एंकर टैग यूज किया जाता है लिंक्स के लिए। हाँ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लीव का एंकर टैग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप लिंक टेक्स्ट यूज करके भी लीव बटन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो लिंक लिंक टेक्स्ट होता है ना, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, वो भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसका एक्स पाथ भी राइट कर सकते हो। दोनों ही से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो इसका लिंक टेक्स्ट है वो लिंक टेक्स्ट आपको लीव लिखना पड़ेगा, LEAV, क्योंकि ये है ना लिंक टेक्स्ट, तो LEAVE वो आएगा। तो ठीक है, हम लीव लिंक टेक्स्ट यूज करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लिक ऑन लीव मेन्यू, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, ऐसा करती हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसी में हम चेंजेस कर देंगे, ना लंबा कोड राइट नहीं करना पड़ेगा। बाय डॉट, अब यहाँ पे लिंक टेस्ट करना, हमें एक्सपाथ नहीं करना ना, हम लिंक टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। एक्सपाथ तो हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया है। तो यहाँ पे लिंक टेक्स्ट, और जो भी लिंक है वो आपको यहाँ पे डबल कोट्स में दे देना है। हमारा जो लिंक का नाम है, लिंक का जो टेक्स्ट का नाम है इनफैक्ट लीव, और ये सबमिट टाइप का बटन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक एक्शन को, क्लिक मेथड को कॉल करना होगा। क्लिक मेथड को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमारा लीव मेन्यू पे क्लिक हो जाएगा। लीव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है? लीव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अप्लाई को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा इंस्पेक्ट वाला एरो, इसको लेके जाते हैं अप्लाई पे। ये देखिए, ये आ गया अप्लाई, और ये भी एंकर टैग से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको भी लिंक टेक्स्ट यूज करके आप कर सकते हो, फाइन। ठीक है, या फिर नॉर्मल आप एक्स पाथ भी राइट कर सकते हो, तो इसके लिए हम एक्स पाथ राइट कर लेते हैं। यहाँ पे सजेशन में ही आ रहा है, मैंने यही एक्स पाथ कॉपी कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे आ गया टैग नेम, फिर यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ गया। आप चाहो तो लिंक टेक्स्ट यूज कर लो, या फिर आप एक्स पाथ राइट कर लो, दोनों ही सही है। ठीक है, आपको वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको पेस्ट कर देती हूँ। क्लिक ऑन अप्लाई बटन, अप्लाई मेन्यू, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। अगर आप लिंक टेक्स्ट यूज करोगे तो आपको बस यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी इतना कोड एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ी देर का
स्लीप। ठीक है, थ्रेड डॉट स्लीप, जिससे कि एकदम से पेज हमारा बंद ना हो जाए कोड एग्जीक्यूट होके। तो यहाँ पे स्लीप अभी मैं 10 सेकंड्स का डाल देती हूँ या 5 सेकंड्स का डाल देती हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा 10 सेकंड्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लॉग आउट को कॉल कर लेते हैं, या फिर जो लॉग आउट का मेथड ही कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कोड बार बार कॉपी पेस्ट क्यों करना है जब हमने मेथड क्रिएट किया हुआ है तो। और यहाँ पे क्यों है एरर, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है सिंटेक्स एरर ऑन टोकन, डिलीट दिस टोकन, लगता है यहाँ पे कोई ब्रैकेट रह गया है। ये है ब्रैकेट। यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप के लिए हमें थ्रो डिक्लेरेशन ऐड करना होगा, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन टेस्ट एंड टेस्ट। पहले ब्राउजर लॉन्च होगा, यूआरएल ओपन होगा, यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया, लीव पे क्लिक हो गया, अप्लाई लीव पे भी क्लिक हो गया। अब हमें यहाँ से लीव टाइप सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट करना है, कमेंट एंटर करना है। ठीक है, ये लॉग आउट भी हो गया। अब हमारा ब्राउजर क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लीव टाइप को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें इस डाउन एरो पे क्लिक करना है। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये है इसका HTML कोड इस डाउन एरो का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है, इसका जो टैग है ये div टैग है। ठीक है, जब हम लोगों ने सिलेनियम वेब डेवलपर जावा सीरीज किया था, तो उसमें सेशन 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था हैंडलिंग ऑफ ड्रॉप डाउन। तो उसमें हम लोगों ने सेलेक्ट क्लास को यूज किया था ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए। लेकिन आज के सेशन में हम इस ड्रॉप डाउन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सेलेनियम वेब डेवलपर जावा का वो सीरीज नहीं देखा है, हैंडलिंग ऑफ ड्रॉप डाउन वाला ये वाला सेशन नहीं देखा है, तो उसको जरूर देख लीजिए कि इसमें आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के ड्रॉप डाउन को हम सिलेक्ट क्लास यूज करके हम हैंडल करते हैं। अब ये वाला जो ड्रॉप डाउन है, इसको हम सिलेक्ट क्लास यूज करके हैंडल नहीं करेंगे, इसको हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ये हमें अभी क्लिक करना है इस डाउन एरो पे, तो इसका हम एक्स पाथ राइट करना है। तो राइट कर लेते हैं इसका एक्स पाथ। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, फिर आएगा टैग नेम। टैग नेम क्या हो गया, यहाँ पे टैग नेम है div टैग, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट का नाम। अब इस डाउन एरो के लिए हमें चाहिए एट्रीब्यूट। ठीक है ना, एक बार फिर से सेलेक्ट करते हैं। तो क्लास इक्वल्स oxt हाइफन आइकन बाई कैरेट, ये वाला डाउन एरो का एट्रीब्यूट हम यूज कर लेते हैं, क्लास एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं आई मीन। और यहाँ सजेशन आ रहा है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। तो यहाँ पे आ रहा है 0 एलिमेंट मैचिंग, इसका मतलब इस एक्स पाथ को यूज करके हम इस डाउन एरो को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने टैग नेम गलत दिया है। यहाँ पे जो टैग नेम है वो आई है, तो यहाँ पे div टैग नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा। एंटर, अब सही है। ठीक है, अब देखिए सिलेक्ट हो गया ना, यहाँ पे डॉटेड स्क्वायर आ गया इसके अराउंड। तो इस एक्स पाथ को यूज करके हम इस डाउन एरो पे क्लिक एक्शन कर सकते हैं, इस एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। इसको Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर लिया। आप चलते हैं कोड में और यहाँ पे इस पे हम क्लिक एक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक ऑन लीव टाइप और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और यहाँ पे डबल कोट्स में इसका हम दे देंगे एक्स पाथ। जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं सेलेक्ट क्लास यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे ये div टैग यूज करके क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पे हमने इसको अलग तरीके से हैंडल करना है।
हमने यहाँ पे लीव टाइप पे क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अब लीव टाइप पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, ये हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा ना ओपन। उसके बाद हमें इसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे, वैसे तो इस एग्जांपल में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरे ड्रॉप डाउन होंगे उसमें हो सकता है शायद एक से ज्यादा ऑप्शन हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक सेलेक्ट का ऑप्शन है, दूसरा यहाँ पे कैन हाइफन एफ एम एल ए, दो ऑप्शन है। तो हमें कैन हाइफन एफ एम एल ए को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसके टेक्स्ट को यूज करके हम इसका एक्स पाथ राइट करेंगे। ठीक है, इसके टेक्स्ट को यूज करके इसका हम एक्स पाथ राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे पहले हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको ये ओपन हो जाएगा। फिर इस पे हम इस टेक्स्ट के बेसिस पे हमें एक्स पाथ राइट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आएगा इसका एक्स पाथ। अगर इस एक्स पाथ को आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई एलिमेंट मैचिंग नहीं होगा। लेकिन ये एक्स पाथ कैसे वर्क कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने डबल स्लैश दिया रिलेटिव एक्स पाथ के लिए। उसके बाद यहाँ पे टैग नेम की जगह हमने यहाँ पे स्टार यूज किया है। मतलब यहाँ पे कोई इनपुट टैग हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। स्टार मतलब सारे ही टैग्स में ये चेक करेगा, कहीं भी किसी भी टैग में कंटेन्स टेक्स्ट CAN तो उस एलिमेंट को ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये है इस एक्स पाथ का मतलब। अब इसको हम बस कॉपी कर लेंगे और इसको हम अपने कोड में यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट कैन FMIL, एक मिनट एक बार फिर से देख लेते हैं, FMLA। तो ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें CAN, ये लेटर्स आ रहे हैं ना, CAN ये टेक्स्ट आ रहा है, तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। पर क्लिक करने के बाद ही हमें इसको कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि क्लिक करने के बाद ही आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्स पाथ, और यहाँ डबल कोट्स में एक्स पाथ को हमने पेस्ट कर दिया, और डॉट क्लिक, क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे ना, क्लिक मेथड को हमें यहाँ पे कॉल करना है, क्लियर नहीं, डॉट क्लिक। ठीक है, क्लिक ऑन लीव टाइप ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट CAN FMLA ऑप्शन फ्रॉम लीव टाइप ड्रॉप डाउन। ठीक है, साथ साथ मैंने कमेंट्स भी राइट कर दिया है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमने इस पे क्लिक किया, फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। हमें यहाँ पे फ्रॉम डेट देना है। ठीक है, अब आप फ्रॉम डेट में, अभी जो कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, इस कैलेंडर में देखिए कैसा फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है, पहले वो देखिए। यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट है 4 टाइम्स Y हाइफन 2 टाइम्स DD, DD स्टैंड फॉर डे, फिर हाइफन 2 टाइम्स MM। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हमें डेट को एंटर करना है यूजिंग सेंड कीज मेथड। जब, अभी जरूरी नहीं है कि इस कैलेंडर में हम सेलेक्ट करेंगे तभी डेट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 3 अप्रैल 2024 एंटर करना है, तो आप इस डेट को टाइप भी कर सकते हो, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, आप टाइप करके भी डेट एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे 4 अप्रैल 2024 करना है या 5 अप्रैल 2024 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2024, ये ईयर हो गया, 4 टाइम्स Y ना, तो ईयर हमेशा 4 टाइम्स Y के फॉर्मेट में ही एंटर करना है। 2024, उसके बाद DD आएगा, मतलब डे आएगा, तो वो मेरा 5th है, 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल, और मंथ आएगा MM के फॉर्मेट में, वो भी 04 अप्रैल के लिए, 4th मंथ है ना अप्रैल, तो 04, तो ये आपका डेट एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है, आप सीधा सेंड कीज मेथड यूज करके हम यहाँ पे डेट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम टाइप कर सकते हैं। सेंड कीज मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें कहीं पे टाइपिंग को सिमुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट टाइप कर रहे हैं, तो इसी डेट को हम सेंड कीज मेथड यूज करके हम एंटर कर देंगे इस कैलेंडर में। ठीक है, और जैसे ही आप ये फ्रॉम वाला कैलेंडर सिलेक्ट करेंगे, ये 2 वाला डेट यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो जैसे हम यहाँ पे फ्रॉम एंटर करेंगे वैसे आप 2 भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ एंटर करना है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं।
तो पहले एक बार डेट एंटर कर लेते हैं, फिर हम कमेंट सेक्शन को भी एंटर कर देंगे। तो डेट को इंस्पेक्ट करना है, तो ये रहा एरो इंस्पेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे राइट क्लिक, इस पर सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, डेट को इंस्पेक्ट वाले एरो से, और इसका एक्स पाथ यहाँ पे राइट करते हैं। ये आ गया इसका सोर्स कोड, ये इसका सोर्स कोड, ये डिव टैग से स्टार्ट हो रहा है, ये ना डिव टैग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए फिर आएगा टैग नेम, डिव टैग स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में क्लास एट्रीब्यूट गिवन है इसका, तो क्लास इक्वल्स oxt हाइफन डेट हाइफन इनपुट। यहाँ पे सजेशन आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। अब यहाँ पे दो डेट लोकेट हो रही है इस एक्स पाथ से, टू एलिमेंट्स मैचिंग, मतलब अब ये दोनों है ना, फ्रॉम डेट और टू डेट, दोनों का ही जो क्लास नेम है वो सेम यही है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें पहले वाला चाहिए, हमें पहले वाला चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर, इसको पूरे को ब्रैकेट में ले लीजिए, पूरे को ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ पे वन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे वन लिखेंगे, तो हमें इन दोनों में से जो पहला वेब एलिमेंट है वो लोकेट हो गया। अब दूसरा भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे टू लिख दीजिएगा, तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा, लेकिन हमें तो पहला वाला चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, ठीक है। इस एक्स पाथ को यूज करके आप इस फ्रॉम डेट वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम एज इट इज हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, अगर आप यहाँ पे वन ना लिखो तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ऐसे वन ना लिखो तो क्या होगा, दो एलिमेंट मिलेंगे, और इस एक्स पाथ को अगर आप यहाँ पे फाइंड एलिमेंट मेथड में यूज करो तो क्या होगा, करके देखते हैं, ठीक है। एंटर फ्रॉम डेट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और यहां पे हमने वो एक्स पाथ यूज किया है जिससे हमें दो वेब एलिमेंट लोकेट हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एलिमेंट मेथड यूज किया है, एलिमेंट्स मेथड यूज नहीं किया, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा ये कि जब इस एक्स पाथ से हमें दो वेब एलिमेंट लोकेट हो रहे हैं, तो ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है वो उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा जो पहला एलिमेंट है, और यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट कौन सा है, वो फ्रॉम डेट है, ठीक है। तो इस एक्स पाथ को यूज करके भी हम इस फ्रॉम डेट में टेक्स्ट को एंटर कर पाएंगे, क्योंकि हमें पहले एलिमेंट में ही टेक्स्ट को एंटर करना है, दूसरे में नहीं करना, हमें पहले को ही करना है। और फाइंड एलिमेंट मेथड अगर मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा हो एक्स पाथ, तो वो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फेच करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफिकली बताया है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सेंड कीज मेथड को कॉल कर लीजिए। अब आपको क्या टेक्स्ट एंटर करना है, जो भी टेक्स्ट एंटर करना है वो एंटर कर दीजिए डबल कोट्स में। ईयर एंटर करेंगे पहले हम, 2024, वाई 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 फॉर्मेट, 4 टाइम्स वाई, फिर हाइफन के बाद मंथ आएगा या डे, डे आएगा, है ना। या फिर आप कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट सही होना चाहिए। क्लास में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रॉम डेट भी एंटर कर दिया। अब एक बार इतना ही कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं हमारा ये क्लिक एक्शन वर्क कर रहा है या नहीं, और टेक्स्ट डेट एंटर हो रहा है नहीं कैलेंडर में, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ब्राउजर ओपन हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, पेज ओपन हो रहा है, लॉगिन पेज हमारा ऑरेंज एचआरएम का, यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो गया, डैशबोर्ड एंटर हो गया, लीव पे क्लिक हो गया, अप्लाई पे भी क्लिक हो गया, और यहाँ पे हमारा लीव टाइप सेलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे है कुछ प्रॉब्लम, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लीव टाइप सेलेक्ट नहीं हुआ हमारा, कोड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हमें पहले क्लिक करना है, क्लिक ऑन लीव टाइप ड्रॉप डाउन,
फिर हमें सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, जब हमने लीव टाइप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक एक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो कैसे क्लिक होगा? यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल करना होगा ना, क्लिक करने के बाद ही तो सेलेक्ट होगा। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। लॉगिन पे क्लिक हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया, लीव पे क्लिक हो गया, अप्लाई लीव पे क्लिक हो गया। देखिए ये कैन एफएमएलए सेलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। फ्रॉम डेट एंटर हुआ या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं लगा। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हमारा कोड पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कोड हमें सही लग रहा है। उसके बाद फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो इसके बाद हमें अगर कमेंट में कुछ एंटर करना है तो इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसका भी एक्सपाथ राइट कर लेते हैं। डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए इसका टैग नेम आ जाएगा, टैग नेम है यहाँ पे डिव टैग के अंदर टेक्स्ट एरिया। तो ये एक्सपाथ सही है, इसी एक्सपाथ को यूज कर सकते हैं हम कमेंट बॉक्स को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो या तो आप सिंपल टैग नेम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये टैग नेम ही तो यूज कर रहे हैं हम इस एक्सपाथ में, तो नॉर्मल आप टैग नेम भी यूज, जरूरी नहीं है कि आप एक्सपाथ राइट करो, नॉर्मल आप टैग नेम से भी इस वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। बस ये टैग नेम यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे एंटर कमेंट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, अब यहाँ पे एक्सपाथ नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे हम टैग नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये टैग नेम। और डबल कोट्स में जो टैग नेम है टेक्स्ट एरिया, वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और डॉट सेंड कीज मेथड, अब आपको क्या टाइप करना है कमेंट में, जो टाइप करना है वो टाइप कर दीजिए। दिस इज माय पर्सनल लीव, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब कमेंट एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, मतलब अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, ये जो अप्लाई है ना इस पे क्लिक करना है। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं अप्लाई को। ये देखिए यहाँ पे टैग नेम है बटन, टाइप है सबमिट, तो इसका एक्सपाथ राइट कर लेते हैं, डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए टैग नेम आ जाएगा बटन, सजेशन आता रहता है नीचे सिलेक्टर्स अपने, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एट द रेट के बाद जो भी एट्रीब्यूट आपको यूज करना है, टाइप एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए या फिर क्लास एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए, टाइप एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये वन एलिमेंट मैचिंग, तो ये हो गया हमारा एक्सपाथ, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन अप्लाई बटन, ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा इसका एक्सपाथ। उसके बाद हमें इस पे क्लिक करना है, तो क्लिक मेथड को कॉल कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अभी कोड हमारा हो गया है कंप्लीट। अब ऐसा करते हैं, जब हम यहाँ पे कैन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं, 2 सेकंड का स्लीप ऐड कर देते हैं। कैन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर का, मतलब लीव टाइप को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी देर का यहाँ पे हम स्लीप ऐड करते हैं, 2 सेकंड का। और सेंड कीज मेथड के बाद भी यहाँ भी हम 2 सेकंड का स्लीप ऐड। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लीव पे अप्लाई लीव ओपन हो गया, और यहाँ पे फ्रॉम डेट सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फेल हो रहा है हमारा ये टेस्ट केस। एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल,
यहाँ पे ना मुझे एक्स पाथ में प्रॉब्लम लग रही है। एक बार इस एक्स पाथ से एलिमेंट को लोकेट करके देखते हैं फिर से। और इसमें इसके अंदर एक्चुअली इससे हमारा ये पूरा कैलेंडर लोकेट हो रहा है, पर हम जो टेक्स्ट एंटर करते हैं ना, वो ये इनपुट डेटा वाले टैग में एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि ये एलिमेंट इंटरैक्टेबल नॉट इंटरैक्टेबल हमें मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे फर्दर हम इनपुट टैग, ठीक है, इसको यूज करते हैं। डिव टैग के अंदर ये जो इनपुट टैग है, इसमें हमें टेक्स्ट को एंटर करना है, क्योंकि इनपुट डेटा करने के लिए ये इनपुट टैग है, डेटा एंटर करने के लिए। ठीक है, डिव टैग, डिव टैग के अंदर ये इनपुट टैग। ठीक है, तो इस एक्स पाथ को यूज करते हैं। अब एक बार फिर से कोड को करके देखते हैं एग्जीक्यूट। क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, अगर हम सिर्फ इतना यूज करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये इंटरैक्टेबल नहीं है, ये वाला एक्स पाथ। इसमें हम टेक्स्ट एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर जो इनपुट टैग है उसमें हम टेक्स्ट एंटर कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे आगे और इनपुट टैग ऐड किया है। अब आई थिंक हमारा कोड सही चलना चाहिए। अब फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और यहाँ पे सबमिट करने से पहले, सबमिट करने से पहले यहाँ पे हम 5 सेकंड का स्लीप कर देते हैं। इसको शिफ्ट कर दिया स्लीप को ना, कमेंट एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे 5 सेकंड का स्लीप डाला है। फिर सबमिट पे, और सबमिट के बाद भी डाल देते हैं। कमेंट एंटर करने के बाद यहाँ पे हम 3 सेकंड्स का डाल देते हैं। और अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद हम 5 सेकंड्स का डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लॉग आउट कर देंगे। कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ क्या? एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट टेस्ट। हम्म, तो लेट एग्जीक्यूशन हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा स्लो चल रहा है। ब्राउजर ओपन हो गया, लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। यूजर नेम पासवर्ड ओपन हो एंटर हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया, लीव पे क्लिक हो गया, अप्लाई लीव पे क्लिक हो गया, फ्रॉम डेट टू डेट हमारा यहाँ पे एंटर हो गया, और हमारा सबमिट बटन पे भी क्लिक हो गया, अप्लाई बटन पे क्लिक हो गया। यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आया है, पर हमारे जो भी टेस्ट एग्जीक्यूशन के स्टेप्स थे वो सारे हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। और ये लॉग आउट हो गया, और ये रहा हमारा टेस्ट रिजल्ट, अप्लाई लीव। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेस्ट केस पास हो गया, इस बार कोई फेलियर नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, हम यहाँ पे सही एक्स पाथ एंटर नहीं कर रहे थे डेट एंटर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार जो वार्निंग मैसेज आ रहा था ना, उसको भी चेक कर लेते हैं कि वार्निंग मैसेज क्यों आ रहा था। और यहाँ पे ये जो लीव की डेट है इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 5th की जगह हम कर देते हैं 8th कर देते हैं। ठीक है, 8 अप्रैल 08। फॉर्मेट का हमें ध्यान रखना है, फॉर्मेट है ना, तो सिर्फ हम 8 लिखेंगे तो नहीं चलेगा काम, यहाँ पे 08 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 अप्रैल 2024। अब एक बार कोड को एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया, लीव पे क्लिक हो गया, अप्लाई लीव आ गया, अप्लाई लीव पे भी क्लिक हो गया, और देखिए सक्सेसफुली सेव। तो वो डेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हमारा टेस्ट केस इस बार
सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया और ये लॉग आउट भी हो गया। अभी ब्राउजर भी क्लोज हो जाएगा और देयर इज नो फेलियर, पास इज 1। ठीक है, एक टेस्ट केस था, एक हमारा पास हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई लीव के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किया है, कैसे हमने ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए कोड राइट किया है, कैसे हम लोगों ने डेट वेब एलिमेंट को हैंडल करने के लिए कोड राइट किया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।